जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो करने से नरक में जाना पड़ता है? कहते हैं जो गौ हत्या करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, जो सुरापान करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, बाल हत्या करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, स्त्री की हत्या करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, जो गर्भपात करते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है, जो गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है, जो ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, जो स्त्री दव्यहारी बाल दव्यहारी हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है, जो कर्जा लेकर के उसे न लौटाने वाले लोग हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, धरोहर का अपहरण करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, विश्वासघात करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, जो किसी को जहर दे करके मारता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाला जो आदमी है उसको भी नरक में जाना पड़ता है, किसी की अच्छाई को देख करके उसकी प्रशंसा न करने वाले वो भी नरक में जाते हैं, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले जलन रखने वाले वो भी नरक में जाते हैं, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले वो भी नरक में जाते हैं, मूर्ख संगति से दूर रहने वाले मीमांसा न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले वो भी नरक में जाते हैं, जो तीर्थों सज्जनों सत्कर्मों गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं वो भी नरक में जाते हैं, पुराण वेद की निंदा करने वाले दूषित करने वाले जो लोग हैं वो भी नरक में जाते हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले वो भी नरक में जाते हैं, दुख देने वाले दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित बुद्धि वाले जो रहते हैं वो लोग भी नरक में जाते हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों की कभी न सुनने वाले लोग रहते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले घमंडी लोग होते हैं उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है, अपने आप को विद्वान समझने वाले जो लोग हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है, अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं, वे पापी होते हैं, ऐसे लोग वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे पापियों के विषय में मैं आपको बताता हूँ। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं ही दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है चुरा लेता है ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है ऐसे लोग को नरक में जाना पड़ता है, जो दान देने से रोकता है ऐसे लोगों को भी जाना पड़ता है, यज्ञ का विध्वंस करता है कथा भंग करता है क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, क्षेत्र की सीमा का हरण करना मतलब जो डांड मेड़ काटने वाले लोग रहते हैं ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है, और जो गोचर भूमि को जोतता है बहुत बड़ी ध्यान देने योग्य बात है,
गोचर भूमि को जो जोतता है वह वैतरणी नदी में पड़ता ही पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला वृष मतलब क्या बोलते हैं, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, ऐसे लोग को नरक में जाना पड़ता है। वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला नरक में जाता है। ब्राह्मण कर्म से शुद्ध मांस भोजी मद पीने वाला जाता है नरक में। शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ऐसे सभी लोगों को नरक जाना पड़ता है। ये सभी इसी प्रकार और भी बहुत बातें हैं जो करने से उनको नरक मिलता है। शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले मूढ़ जन वैतरणी नदी में गिरते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्यों से अत्यधिक क्रिया नहीं की गई है, वे वैतरणी में महान दुर्भोग करके वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले हैं, धर्म पालन का ढोंग करने वाले हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले हैं, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले हैं, वन में वाटिका को नष्ट करने वाले हैं, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले हैं, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। हे प्रभु, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ऐसी लोगों को नरक में जाना पड़ता है। ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। नरक में शालमली वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसके द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं।
जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं निश्चय ही वे भी नरकगामी होते हैं। हमारे बचपन में हमने अपने जीवन में ये देखा है कि रास्ता रोकने वाले ऐसे बहुत से लोग थे। कभी ना समझ थे उस समय हमने भी, हमारे बड़े पिताजी के कहने से हम लोगों ने भी रास्ता रोका था किसी का, और किसी ने हमारा भी रास्ता रोका और रास्ता रोक करके हमारे जन्म स्थल जो है उसको भी हमसे छुड़वा दिए लोगों ने। तो ऐसे कर्म करने से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उस समय मैं नादान था। शायद हमारे जो बड़े लोग रहेंगे उनको अब पता नहीं। तो सत्य है वो तो सत्य है। जो मंद पुरुष, अभी क्या बोलूं मैं, भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हुए नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व को ही मिल जाता है। वह ब्राह्मण कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मण के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। किसी की लड़ाई को देख करके अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति परायणा स्त्री के द्वेष वश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। हाय रे राम, हाय रे प्रभु। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी में जाते हैं। मैं विश्वकर्मा को नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी जो जाति है उसमें नहीं, जैसे अन्य लोग हैं उनके बारे में बात हो रहा है। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा
जहर बेचने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। उनको नरक में जाना ही पड़ता है। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों की जो निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, वे निश्चय ही नरक में प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, उन लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। जो पुरुष नियमों का पालन नहीं करता है या पालन करता है, उन्हें बाद में त्याग देते हैं, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ताओं को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं, निश्चित जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको भगवान की बात, पुराणों की कथा पुराण कह रहा है, सत्संग करा रहा है, उसकी निंदा करने वाले को बहुत नरक में जाना पड़ता है और यहाँ पृथ्वी पे भी कष्ट उसको भोगना ही पड़ता है। उसके लिए कोई भी कितना भी वो मंदिर कर ले, यहाँ चला जाए वहाँ चला जाए, अब भोगना ही पड़ता है। इसलिए जहाँ पे भी सत्संग होता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। भगवान का नाम अगर वो ले रहा है, किसी को बता रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, आप देखते हैं कि गांव में एक दूसरे का शादी तोड़वा देते हैं लोग। ऐसे लोग, बाप रे बाप, इनको तो बहुत भोगना पड़ता है, इनको नरक में जाना ही पड़ता है। देव यात्रा में कोई मंदिर को जा रहा है, कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहा है, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में जाता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं, फेंक देते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद अब तू सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति विलाप करते हैं। विवश होकर उद्धव श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते हैं। नरक में जब ले जाया जाता है तो वहाँ कुछ भी करें, कोई वहाँ मरता नहीं है।
सजा मिलती है, एक एक अंग को काट दिया जाता है, फिर भी वहाँ मरते नहीं। ऐसी यातनाएं वहाँ दी जाती हैं। इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातना करते हुए प्रलय प्रयत्न और नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आके यथावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि के यथावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, किसी को जन्म से अंधे होना पड़ता है और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को। ये गरुड़ पुराण में ये सब दृष्टांत से कहा गया है। दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि छोटे छोटे शब्दों में छोटा छोटा ऐसे ऐसे करेंगे। अगर हमारे वीडियो या हमारे ऑडियो को ज़्यादा नहीं 500,000 लोग भी सुनेंगे और उसमें से एक मनुष्य भी सुधर गया, कुछ उसके दिमाग में 1, 2, 4, 10 बात भी आ गई, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। बाकी मैं ये सब करने के योग्य नहीं हूँ, मैं खुद पापी हूँ, अधर्मी हूँ। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, भगवान के चरणों में ऐसी ही मेरा चित्र लगा रहे। सुख दुख तो जीवन में आती जाती रहती हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस ऑडियो को आप लोग सुनिए। शेयर करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने से कोई करता नहीं। जिसके दिल को छू जाएगा, जो और भी आगे ऐसी चीज़ों को सुनना चाहेगा, वही हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, वरना सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो उसी को मैं अपना आप लोगों का आशीर्वाद समझूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।